हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी संवैधानिक सुधारों से संबंधित केस थे, आज हम उनका अध्ययन करेंगे, जो भी ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से आता रहा है। तो देखते हैं। सबसे शंकरी प्रसाद वाला मामला जो कि 1951 में आया था, इसके बाद सज्जन सिंह वाला मामला जो 1965 में आया था, उसके बाद गोलकनाथ वाला मामला जो कि 1967 में आया था, इसके बाद केशवानंद वाला भारती वाला जो केस आया था 1973 में, और ये सबसे चर्चित केस था और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण केस है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स आया था 1980 में। तो जो मिनर्वा मिल्स केस था ये 1980, ये भी केशवानंद भारती की ही तरह बहुत ही महत्वपूर्ण केस है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शंकरी प्रसाद वाला मामला। दरअसल ये जो शंकरी प्रसाद वाला मामला था ये बनाम भारत संघ 1951 में आया, और ये किसके खिलाफ था? ये आर्टिकल 31 है और 31B जो हमारी संसद ने 1951 में जो आर्टिकल जोड़े थे उनको चुनौती दी गई थी। अब जो शंकरी प्रसाद वाला जो मामला आया, इसमें कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों में, जो मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन का अधिकार ही नहीं है। अर्थात संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि मूल अधिकारों से टकराता हो या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अब ये आर्टिकल 31A और 31B क्या थे? आप इनके अधिक जानकारी के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। दरअसल आर्टिकल 31A था, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित था और संपदा अर्जन को लेकर था, और 31B था 9वीं अनुसूची, इसमें 9वीं अनुसूची डाली गई थी। अब ये क्या था? 9वीं अनुसूची इसमें डाली गई थी। अब आर्टिकल 31A अर्थात आर्टिकल 31A में ये बात कही गई थी, यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि जमींदारी उन्मूलन या भूमि सुधार या संपदा अर्जन के लिए है, तो न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता कि वो मूल अधिकारों से टकराता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। अब माननीय न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि जो संसद है वो 368 के तहत किसी भी संविधान का संशोधन कर सकती है, और ऐसा संशोधन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं, आर्टिकल 13 के तहत जो न्यायालय है उसकी जांच नहीं कर सकते कि वो टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा है। अर्थात ऐसे समझे, इस मामले के द्वारा संसद को अधिकार दे दिया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है 368 के तहत, और आर्टिकल 13 उसको रद्द नहीं करेगा, चाहे वो मूल अधिकारों का ही उल्लंघन क्यों न कर रहा हो। ये शंकरी प्रसाद वाला मामला 1951 था। अब ठीक ऐसा ही मामला आया सज्जन सिंह मामला। ये जो सज्जन सिंह वाला मामला था ये 1965 में आया, और ये राजस्थान बनाम राजस्थान था। दरअसल राजस्थान में भी एक ऐसे नियम बनाए गए कि भाई एक निश्चित सीमा से आप अधिक भूमि नहीं रख सकते, और यदि एक ही नाम पर यदि निश्चित सीमा से अधिक भूमि होगी तो उसको जो संसाधनहीन जो लोग हैं उनको बांट दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो संसाधन थे वो राजाओं के पास, जमींदारों के पास और मठों के पास जो इनाम में भूमि उनको मिली हुई थी, तो सारी भूमि अधिकतर इन्हीं के पास थी, और जो जनता अधिकतर जनता संसाधनहीन थी। तो ऐसे में उस जनता को ये जो अतिरिक्त भूमि थी उसको बांटने के लिए ही जमींदारी उन्मूलन की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा ही केस राजस्थान में आ गया, और राजस्थान में 17वें संशोधन 1964 को ही चुनौती दे दी। संसद ने 17वें संविधान संशोधन 1964 में संविधान संशोधन किया था, और इस संशोधन में था कि यदि कोई एक निश्चित नाम पर एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि रखता है तो वो भूमि बिना मुआवजा दिए हुए ले ली जाएगी, अर्थात उसका पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अब इस सज्जन सिंह वाले मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो हमारी संसद है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी संविधान का संशोधन कर सकती है, चाहे वो संशोधन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या नहीं करता हो। और आर्टिकल 13 के तहत जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसकी जांच नहीं कर सकता कि वो मूल अधिकारों से टकराता है या नहीं टकराता। अर्थात शंकरी वाले जो प्रसाद वाला मामला था उसको भी यहाँ माननीय न्यायालय ने दोहरा दिया। अब हम नेक्स्ट हम केस देखते हैं गोलकनाथ वाला मामला। ये गोलकनाथ वाला मामला इसने सारे जो पिछले दोनों केस थे उसको उलट दिया, और ये आया था पंजाब बनाम पंजाब राज्य, ये आया था 1967 में। और ये गोलकनाथ वाला मामला इसने भी 31 से 31B को चुनौती दी,
और इस वाले मामले में, अब इस वाले मामले में जो शंकरी प्रसाद वाला मामला केस था, सज्जन सिंह वाला मामला केस था, उसको इस गोलकनाथ वाले मामले में उलट दिया और कहा कि संसद 368 के तहत संविधान संशोधन, ऐसा संविधान संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का अर्थात फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो, और आर्टिकल 13 के तहत माननीय न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा और उसको शून्य कर देगा। तो ये गोलकनाथ वाले मामले में सारा फैसला पलट दिया। अब 368 के तहत ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं होगा जो मूल अधिकारों से टकराता हो। अब न्यायिक परीक्षण करके न्यायालय आर्टिकल 13 के तहत उसको रद्द कर देंगे। फिर मामला आया, अब हम देखते हैं ये केशवानंद वाला मामला। ये केशवानंद वाला मामला जो वैज केरल है, ये वैज केरल आया था 1973 में। अब इसने सारे मामले को उलट दिया। दरअसल गोलकनाथ वाले मामले 1967 में जो संसद ने किया, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा एक और संशोधन कर दिया, और वो जो अमेंडमेंट था, जो संशोधन था कि संसद किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है 368 के तहत, और न्यायालय उसकी जांच नहीं करेंगे, यानी कि न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं करेंगे। अब केशवानंद वाले मामले में कहा, न्यायालय ने निर्णय दिया कि ठीक है, संसद 368 के तहत संविधान का संशोधन तो कर सकती है, सही बात है, लेकिन मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे को खत्म नहीं कर सकती। तो इसमें मूल संरचना या मूल ढांचे के सिद्धांत इसमें दिया, ठीक है। और ये जो संविधान का 25वां संविधान संशोधन 1971 है, इसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो था, ये सबसे बड़ा मामला था, अर्थात सबसे बड़ी पीठ ने ये फैसला सुनाया था। 13 न्यायाधीश थे और 7:6 में थे, अर्थात 7 में पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। तो ये केशवानंद वाले मामले में मूल संरचना या मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में दिया। और जो न्यायपालिका की जो न्यायिक जो परीक्षण है, जो न्यायिक परीक्षण है, जो जजिकल रिव्यू है, उसको मूल ढांचा या मूल संरचना कहा कि इसको संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं 1980 जो मिनर्वा मिल्स केस है 1980 में आया। दरअसल अब सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक और संविधान संशोधन किया, और वो संशोधन था कि यदि संसद नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, चाहे वह मूल अधिकारों से टकरा रहा है, तो न्यायालय उसकी न्यायिक परीक्षण नहीं कर सकते, अर्थात जो जजिकल रिव्यू है उसको नहीं कर सकते। अब मिनर्वा मिल्स ने इस 42वें संविधान संशोधन 1976 को रद्द कर दिया कि संसद नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अर्थात अब इस केस में कहा कि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार दोनों संतुलन की स्थिति में है, दोनों में संतुलन होना चाहिए। और इसने कहा कि न्यायिक परीक्षण जो है मूल संरचना का भाग है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति यह है कि संसद जो है आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है किसी भी भाग का, लेकिन मूल संरचना और मूल ढांचे को खत्म नहीं कर सकती। सवाल यह है मूल संरचना क्या है, मूल ढांचा क्या है? तो इसे आप संविधान के भाग में पढ़ सकते हैं। जैसे न्यायिक पुनरीक्षण, ये भी मूल संरचना का भाग घोषित किया है, और चुनाव इलेक्शन ये भी मूल संरचना का भाग घोषित किया है। तो ऐसे ही आप जो है संविधान में ये जो है समय समय पर मूल संरचना घोषित किए जाते रहे हैं। तो ये थी हमारी जो 5 केस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण केस थे मूल अधिकारों से संबंधित। ये उनसे संबंधित वीडियो थी। सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, मैं यहीं पर एक बात और बता देता हूं आपको कि जो अब आर्टिकल 33 भी हम यहीं देख लेते हैं जो मूल अधिकारों का है। ये आर्टिकल 33 जो है सशस्त्र, जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित है, पुलिस अर्ध बलों से संबंधित है। तो वहाँ पर आर्टिकल 33 में ये है कि जो मूल अधिकार हैं वो
जो हमारे सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस हैं, खुफिया एजेंसियां, उन पर लागू नहीं होंगे, अर्थात मूल अधिकारों का ये दावा नहीं कर सकते। आर्टिकल 33 में है। आर्टिकल 34 में है, किसी भी भाग में मार्शल लॉ या सैन्य प्रशासन लागू किया जा सकता है जहां पर विद्रोह की स्थिति होती है। और आर्टिकल 35 में है, मूल अधिकारों से संबंधित संसद कानून बना सकती है। तो ये हमारे मूल अधिकारों से संबंधित हमने बहुत ही अच्छी तरह से मूल अधिकारों को समझाया है, सभी तथ्यों का समावेश किया है और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए तथ्य हैं सभी को हमने शामिल किया है। तो मूल अधिकारों से संबंधित सभी वीडियो को हमारे चैनल पर हैं, सभी को देखें और कंक्लूजन निकालें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो सभी वीडियो को ध्यान से देखें और आप पाएंगे कि सभी तथ्यों का समावेश किया है। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक, और मैं दावा करता हूं यूपीएससी लेवल तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन वीडियो को देखने के बाद जो है आप यदि अच्छी तरह से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। सभी को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है, अच्छी तरह से जो है समझा इन वीडियो में है। तो चैनल को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब करें। और हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास समय कम होने के कारण जो यहाँ पर ये जो पद्धति है ये पुरानी पद्धति है, लेकिन फिर भी यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप, और कोई भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको यथासंभव जवाब देने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।